अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला एदी मददे कअबा इमाम मददे बगिरदा में बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्त रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गमों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, अगर हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो आइए जी लगाकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में गुलामाना खादिमाना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ? जोर से बोले। तो ये सच्चे कौन है? इस उम्मत में जो सबसे बड़े सच्चे हैं वो हमारे आका के यार हैं, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर सारे सहाबा सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, गौसे आजम भी सच्चे, गरीब नवाज भी सच्चे, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत भी सच्चे हैं,
मुफ्ती आजम भी सच्चे, ताजुश शरिया भी सच्चे, मुहद्दिसे कबीर भी सच्चे, कायदे मिल्लत भी सच्चे। और ये हमारा नसीबा है कि अल्लाह ने हमारे हाथों में इन सच्चों का दामन। हम सच्चों वाले कौन से हैं? हाँ, लेकिन ये सच्चों की जरूरत है क्यों? इत्तकुल्लाह जब तकवा उसने इख्तियार कर लिया, यानी जो मुत्तकी हो गया, वो नमाजी भी है, वो रोजेदार भी है, वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वो हराम खोरी नहीं करता है, वो नेक काम करता है, हराम गिज़ा अपने हलक से नीचे नहीं उतारता है, वो हलाल के लुक़मे ही खा रहा है, अपनी जुबान पर वो गालम गलोच बेहुदा अल्फाज नहीं लाता है, बल्कि अगर वो मुत्तकी है तो उसकी जुबान पे दुरूद पाक के नगमे है। मेरे प्यारे, वो बोलता है तो अल्लाह की तस्बीह उसकी जुबान से निकलती है, यानी वो सारे अच्छे काम कर रहा है, उसी को मुत्तकी कहा जाता है। तो फिर ये वकूनू मअस सादिकीन क्यों? जब वो नेक हो ही गया तो अब उसे इन सच्चों की जरूरत क्यों? हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि कोई हाईवे सुनसान हो और उस पर यह खतरा भी हो, जैसे हमारे यहाँ पिंडवाड़ा वाला रोड है, कोटड़ा वाला रोड है, कि रात में तन्हा आदमी उधर से गुजरता नहीं, और गुजरे तो उसकी सांसें बिल्कुल हलक के अंदर रहती है कि क्या पता किधर से तीर आ जाए, किधर से पत्थर आ जाए, किधर से गोफड़ से हमला हो जाए, एक खतरा रहता है। मेरे प्यारे, रात का सन्नाटा है, ये अपने इसके पास सवारी भी है, सारे साजो सामान भी है, सब कुछ इसके पास है कि वो रास्ता तय कर ले, लेकिन खतरा है कि हमला हो जाएगा। तो फिर होता क्या है कि वो एक किनारे ठहर जाता है, टोल के ऊपर ठहर जाता है, और किसी आने वाले का इंतजार करता है कि कोई ट्रक वाला आ जाए, कोई कार वाला आ जाए, कोई काफिला आ जाए, तो उसके साथ हम निकल जाए ताकि हम खैरियत से इस रास्ते को पार कर ले। मेरे प्यारे, याद रखना, ये सिराते मुस्तकीम है, अगर से सब कुछ इख्तियार कर लिया है, लेकिन शैतान कभी भी हमला कर सकता है। तो अब इन सच्चों के पीछे हो जाओ कि इन सच्चों की गाड़ी निकल जाएगी, तो पीछे पीछे, पीछे। और करम है गौस आजम का कि इन्होंने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया। जमील कादरी फरमाते हैं, जमील कादरी सो जान से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, सो जान से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, कि बनाया तो जैसे को बंदा किसका? गौस आजम का। और याद रखना, ये गौस आजम का करम है कि जो गौसे आजम का गुलाम हो जाए, जिसके गले में कादरी पट्टा पड़ जाए, तो वो जो न दुनिया के अंदर मारा जाता है, न वो कब्र में मारा जाएगा, ना वो हश्र में रुसवा होगा। इसीलिए तो हमारे इमाम दुआ तालीम फरमाए कि दुआ यूं करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, इसलिए कि जिसके कादरी छाप लग गई तो फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर तो खतरे में लाता नहीं कुत्ता, तुझसे डर, डर से सग, और उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और ये शादी का मामला है, शादी का किसकी? तुम्हारी भाई। शादी तो दूल्हे की होगी, लेकिन शादी के माने खुशी की, वो तो आपको भी है, तो शर्मा क्यों? खुशी नहीं हो रही है या गम में बैठे?
शादी खुशी, समझ गए बात? तो ये इस खुशी में हम सब भी शरीक हैं। अब तो हो गई तुम्हारी भी, सुभान अल्लाह, है ना मेरे प्यारे। तो ये शादियां होती रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन चले गौसे आजम के वालिद साहब की शादी। क्या शादी है, अल्लाह अल्लाह। आपके वालिद साहब हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला, क्या नाम है? अरे याद कर लो नाम, क्योंकि ये नाम भी काम आने वाले हैं। समझ गए बात? क्या नाम है? सैयद मूसा जंगी दोस्त। जोर से बोलो। ये कौन है? गौसे पाक के वालिद हैं, बड़े पीर के वालिद हैं, और आपके नाना है हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल्ला भी अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आपके वालिद साहब भी वली कामिल है, और ये शान गौसे आजम की है कि आप तो वलियों के सरदार हैं ही। आपका पूरा खानदान वलियों की कान है। कौन से कान? अरे यार ये तो चक्कर है, इसलिए कहते हैं मियाँ भैया उर्दू पढ़ा करो, ताकि पता चले कि तकरीर भी समझ भी तो आवे कम से कम। कान कहते हैं हमारे यहाँ जैसे माइंस खान, जिसमें किलो 2 किलो माल निकलता होगा, है क्या? अनलिमिटेड निकलता है, निकलता चला जाता है। मार्बल की है तो मार्बल के ब्लॉक निकले जा रहे हैं, हीरे की खान है तो माल निकलता जा रहा है, जस्ते की है तो निकले जा रहा है। यही हाल मेरे गौसे पाक के खानदान का है कि आपका पूरा खानदान वलियों की कान। आप भी अल्लाह के वली, आपकी वालिदा भी अल्लाह की वलिया, आपके वालिद भी अल्लाह के वली, आपकी फूफी भी अल्लाह की वलिया, आपके नाना वो भी अल्लाह के वली, आपके नानी वो भी अल्लाह के वली, आपकी औलादे वो भी अल्लाह के वली। अरे ये तो खानदान का मामला है। जो गौसे आजम का दामन पकड़ ले वो चोर हो तो मेरे गौसे पाक फरमाए, बोलो इसने दामन पकड़ा है, छूटना नहीं चाहिए, और पकड़ के सीने से लगा दे। आया चोर था, एक लम्हे में अल्लाह का वली। हाय हाय हाय, वो गौसे आजम, और हम उनके गुलाम हैं। तो आपके वालिद, अरे इतनी जल्दी नाम भूल गए क्या? हाँ, सैयद मूसा जंगी दोस्त, बड़े मुत्तकी, इबादत गुजार, हमेशा नफ्स से जिहाद करने वाले, इसलिए आपका लक़ब पड़ा जंगी दोस्त। हमेशा आप नफ्स से जिहाद करते रहते। गुजर रही नहर के किनारे एक सेब तैरता हुआ आ रहा है, भूख बड़ी शिद्दत की है, फाकों पे फाका है, हाथ बड़े, सेब खाया, लेकिन फिर अंदर से दिल ने कहा, मूसा ये तुमने क्या किया? सेब तो खा लिया है, अगर कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? बेकरार हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, और ख्याल करते हैं कि चलो इसकी तलाश के अंदर कि इसका मालिक कौन है, उसकी तलाश के अंदर निकलते हैं। मेरे प्यारे, याद रखना, इंसान का जब तक ज़मीर जिंदा रहता है वो उसे नेकियों की तरफ उभारता रहता है, बुराइयों से उसे रोकता रहता है। लेकिन जब ज़मीर मर जाए तो वो गुनाह को गुनाह समझने को भी तैयार नहीं होता है। मेरे प्यारे, ये ज़मीर कब मरता है? याद रखना, ये हराम खाने की वजह से इंसान का ज़मीर मर जाता है, लेकिन हलाल खाता रहे उसका ज़मीर जिंदा रहता है, उसे उभारता रहता है, नेकियों की तरफ उसे राग़िब करता रहता है। आप चले हैं कि चलो इसके मालिक को जो है ढूंढा जाए, चल रहे हैं नहर के किनारे किनारे, देखा कि नहर के किनारे एक बाग है, उसके अंदर सेब के कुछ दरख्त भी है, कुछ टहनियां नहर की तरफ लटकी हुई भी है। तो दिल ने कहा, हो न हो यही वो बाग होगा जहां से सेब गिरा होगा, जिसको मैंने खाया होगा। दरवाजा बजाया जाता है, गेट कीपर दरवाजा खोलता है,
आप पूछते हैं इसका मालिक कौन है? कहा कि थोड़ी ही देर के अंदर आते ही होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आलेख सलेख होती है, आने का सबब पूछा जाता है तो हजरत सैयद मूसा फरमाते हैं कि मेरे आने की गर्ज वायत ये है कि एक से पानी के अंदर तैरता हुआ रहा था, मेरा ख्याल है कि शायद इसी बाग का होगा, क्या आप मुझे उसे माफ कर देंगे? हजरत अब्दुल्ला सर से लेके पैर तक देखते हैं कि जो नौजवान एक सेब के मामले में इतना मोहतात हो तो हरामो हलाल की वो कितनी परवाह करता होगा। कहा कि माफ कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। कहा कि जितनी हो सब कबूल है। कहा कि पहली शर्त आप बयान करें। कहा कि पहली शर्त यह है कि 12 साल तक मेरे बाग की तुम्हें खिदमत करना होगी। मेरे प्यारे हजरत सैयद मूसा 12 साल तक उस बाग की खिदमत कर रहे हैं। एक सेब का मामला है, 12 साल का अरसा मुकम्मल हुआ है। कहा कि अब मुझे वो माफ कर दिया जाए। कहा कि दूसरी शर्त अभी बाकी है। कहा कि बताएं। कहा कि मेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूंजी है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आजकल का मामला ये है कि किसी लड़की को देखने जो है लड़की को देखने के लिए लड़के वाले के घर वाले जाते हैं तो बातें ये होती है, अरे इसकी एक आंख छोटी है, इसकी नाक मोटी है, इसके होंठ ऐसे हैं, ये तो ऐसे चल रही है, ये तो वैसे चल रही है, अरे ये तो सलाम ही इसने नहीं किया है, ऐसा सलाम किया है, ये किया है, वो किया है, ये चीजें देखी जाती हैं, रिश्ता रिजेक्ट किया जाता है। मेरे प्यारे यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा जो अंधी भी है, बहरी भी है, लूंजी भी है, लंगड़ी भी है। कहा कि आप तो ये बताएं क्या वो सेब का हक आप माफ कर देंगे? कहा कि बिल्कुल कर दिया जाएगा। कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। कमरे में दाखिल हुए, जैसे ही दाखिल हुए देखा कि सामने खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसने फौरन सलाम किया। मेरे प्यारे ये हजरत सैयद मूसा है, फौरन उल्टे कदम कमरे से बाहर आ जाती है। आज हमारा हाल ये है कि जाते किधर है देखते किधर है। जब तक आंखों से फितना ओझल ना हो जाए, आंखों को एक्सरे की मशीन बनाए रखते, न जाने क्या हो गया है। याद रखें, फरमाया गया कि जो आंखें हराम से पुर हों उसमें जहन्नम की आग भरी जाएगी कयामत के रोज। आज मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बंदा न जाने क्या क्या नजारे देख रहा होता है। याद रखें, सूफियाए किराम फरमाते हैं कि वो शख्स इबादतों की हलावत लज्जत पा ही नहीं सकता जिसकी आंखें आवारा। दीदार चाहता हूं सरकार का दीदार हो जाए, अरे उस दीदार के लिए काबिल अपनी आंखें तो बना लो, इस लायक तो बना लो। अल्लाह अकबर। फौरन बाहर आ जाती। सुबह हुई, अपने सूसर से आलिक सलेक हुई। कहा कि हुजूर आपने कहा था कि उस लड़की से निकाह होना है जो अंधी भी है, बहरी भी है, लूंजी भी है, लंगड़ी भी है। कहा कि हमने बिल्कुल ठीक कहा था। कहा कि मैंने तो देखा कि अंदर खूबसूरत औरत है। मेरे प्यारे, हम ये कहते हैं कि वो खूबसूरत न होगी तो कौन होगा कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के डर रहते हैं मुरझाया। मेरे प्यारे अल्लाह अकबर। कहा कि सुनो, हमने गलत नहीं कहा। वो अंधी इन माना के अंदर है कि उसने कभी गैर मर्द को नहीं देखा। बहरीन माना के अंदर है कि उसने कभी गैर मर्द की आवाज भी नहीं सुनी। ये लुंजी इन माना के अंदर है कि इसके हाथ कभी हराम की तरफ नहीं उठे, इसके कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़े। अरे जब माँ ऐसी हो और बाप सैयद मूसा तो बेटा अब्दुल कादिर। मेरे प्यारे, और आप देखें, बच्चा जब पैदा होता है
अब्दुल हफीज साहब के भी हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे फोन किया, हजरत मुबारक लड़का हो गया है, हजरत उवैस करनी से निस्बत उन्हीं की नाम पे नाम रखना है, तो इन्होंने मुबारकबाद दी। औरों को भी बच्चे होते हैं, किसी की मुबारकबाद बाप दे रहा है, किसी की माँ दे रहा है, किसी की माँ दे रही है, किसी की फूफो दे रही है, किसी का चच्चा दे रहा है, किसी की दादी दे रही है, किसी की नानी दे रही है। ये मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहता है मेरे प्यारे। लेकिन मुबारकबाद तो दी जाती है, जब लड़की होती है तो धीरे से कहते हैं अल्लाह की रहमत आ गई, मुबारक है। और लड़का हो तो फिर लड्डू भी बंटता है, लड़की भी बांटते हैं क्या? नहीं बांटते, लड़के पे लड्डू। और स्टाइल से मेरे प्यारे मैं हैरान था कि ये दुनिया वाले मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब गौसे आजम तशरीफ ला रहे थे तो सारे नबियों के सरदार गौसे पाक के वालिद के ख्वाब में आए और कहा मूसा मुबारक हो, ये वली है वली, ये मेरा भी प्यारा है अल्लाह का। और मूसा सुनो, जैसे मेरी हैसियत तमाम नबियों में है, वैसे ही इसकी शान तमाम वलियों में हो। सरकार मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन जब मेरे गौसे आजम तशरीफ लाए दुनिया में तो साथ में 1100 और भी आए, सब लड़के आए। मैं ये टेंशन में था, ये सारे लड़के क्यों पैदा हो गए? ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मेरे प्यारे, हम मुसलमानों के यहाँ गम तो नहीं मनाया जाता है लड़कियों का, लड़के पे गम तो नहीं है, लेकिन खुशी कुछ भी कर लो लड़के में ज्यादा है। इसीलिए तो लड्डू लड़के पे, लड़की पे लड्डू। तो जब गौसे आजम आए तो रब की मशीयत ये थी कि किसी को भी रंज ना हो। मेरा अब्दुल कादिर। और आप देखें, अच्छा बर्थडे कौन कौन मना रहा है? हमारे यहाँ बर्थडे मनाया जाता है कि नहीं? हमारा भी बनता है, इसी बात में टेंशन मत लो। लेकिन जो इस्लामी तरीका है वो रस्म बिस्मिल्लाह खानी का, जब बच्चा बोलने लग जाए तो उसे उस्ताद के सामने, नेक बुजुर्ग के सामने, शेख के सामने, किसी बुजुर्ग के सामने बिठाया जाता है और अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा के उसे अलिफ बा ता पढ़ाया जाता है। उसके बाद फातिहा होती है और लंगर तकसीम होता है मेरे प्यारे। लेकिन ये रस्म हमने छोड़ दी और बर्थडे को पकड़ लिया है ना। और बहुत सारे बर्थडे पे क्या करते हैं, नाचते हैं तालियां बजा बजा के, और बड़े होके फिर माँ बाप को नचाते हैं। अरे नचाते कि नचाते हैं, और फिर हजरत कहीं कर दो यार, बात ही नहीं मान गया छोड़ा। अरे तुमने उसको पहले ही नाचने वाला बना दिया। अगर तुमने ये बर्थडे के चक्कर में ना फंसे होते और रस्में बिस्मिल्लाह खाने की होती, उस बुजुर्ग का इसको फैज मिलता। मेरे प्यारे, मेरे गौसे आजम की भी रस्में बिस्मिल्लाह खानी। उस्ताद ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने पढ़ा। उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लेकिन आपने अब सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, 18 पारे साथ में सुना दी। वो हैरान कि शहजादे ये आपने कहां से पढ़े? कहीं नहीं, मां के पेट से पढ़े। हमारी वालिदा 18 पारों की हाफिजा थी। अगर वो 30 की होगी तो अब्दुल कादिर अभी 18 नहीं पूरे 30 सुना दे। हाय हाय हाय, ये
करम है गौसे आजम का कि उन्होंने अपनी गुलामी के अंदर कबूल कर लिया है। मेरे प्यारे, अपनी किस्मत के ऊपर जितना रश्क करे कम है। ये शादी का मामला था और मैंने आपको गौसे आजम की शादी का मामला भी बता दिया है। मेरे प्यारे, जरूरत इस बात की है कि हम तकवा इख्तियार करें, निकाह को आसान बनाएं और इस अंदाज से हम शादियां करें जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने की। लड़की की नाक न देखें, आंख न देखें, उसके हाथ नहीं, बल्कि उसका तकवा देखें, वो नेक है कि नहीं। और एक तो ये है कि अच्छी लड़कियों का रिश्ता भी आता था, पढ़ रही है हमारी छोरी अभी, और छोरी पढ़ पढ़ के चक्कर के अंदर उसे जब 35-40 साल की बना देते हैं तो फिर रोते रहती हैं, ताबीज बना दो, रिश्ता भेजा। अरे जालिमों, जब पहले ही रिश्ते आ रहे थे तो तुमने रिजेक्ट क्यों किए? अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करोगे, नेमतें छीनेगी। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला नेमतें, जोर से बोलो, बढ़ाएगा। तो अपने अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करें, नाशुक्री ना करें, जो भी नेमतें आ रही हैं उसे कबूल करें और ये देखें कि ये नेक है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी नासिर हो। मेरे प्यारे, सिर्फ नारा न लगाएं कि गौसे आजम का दामन न छोड़ेंगे, सिर्फ इसको जुबान तक न रखें, बल्कि इसे अपने वजूद के अंदर जो है आप लाजिम कर लें और सही माना के अंदर सैयदना गौसे पाक के गुलाम बन जाएं तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी हो और वहाँ भी